तो सिर्फ एक लोगों के ख्याल हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वन नेशनल वन बिल भी आ सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं महिला आरक्षण का आ सकता है। मेरे जैसे लोग ये भी मान सकते हैं कि यूसीसी आ सकता है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने थानेसर में कहा, वन नेशन वन चुनाव देश में फिलहाल नहीं है संभव, सरकार ला सकती है यूसीसी बिल। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने थानेसर स्थित अपने निजी आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों से केंद्र सरकार को बात करनी चाहिए थी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि एक देश एक चुनाव भारत में फिलहाल संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में चुनाव कुछ महीने पहले ही हुआ है, ऐसे में वहां चुनाव दोबारा कैसे होंगे। अशोक अरोड़ा ने कहा कि उनके राजनीतिक अनुभव के आधार पर संभावना है कि सरकार यूसीसी बिल ला सकती है। इलेक्शन को लेकर चर्चा है। देखिए, जिस प्रकार सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है, विशेष सत्र के अलग अलग ख्याल लगाए जा रहे हैं कि उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी हो सकता है, परंतु सरकारी तरफ से अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि सरकार क्या करने जा रही है। वैसे तो सरकार को चाहिए था विशेष सत्र बुलाने से पहले विपक्ष को से तालमेल करते, विपक्ष से बात करते कि इस इशू पे हम विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, परंतु सरकार क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना है उससे घबराई हुई है। क्या पता क्या लेके आएगी, किस प्रकार का बिल लाते हैं, किस प्रकार का आता है। जब कोई आएगा तो उस पर चर्चा की जाएगी। आज तो सिर्फ एक लोगों के ख्याल हैं कि पार्लियामेंट के अंदर वन नेशनल वन बिल भी आ सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं महिला आरक्षण का आ सकता है। मेरे जैसे लोग ये भी मान सकते हैं कि यूसीसी आ सकता है, परंतु जब तक सरकार अपनी बात स्पष्ट नहीं करती उस पर कुछ नहीं। परंतु आज ये बात मैं जरूर कहूंगा कि सरकार घबराई हुई है। निश्चित रूप से बदलाव आएगा देश और प्रदेश के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में है कांग्रेस। वन नेशनल वन इलेक्शन का स्वरूप क्या होगा, किस तरह का लाना चाहते हैं, जब तक उसका कोई ड्राफ्ट नहीं आएगा, लोगों के बीच में नहीं आएगा, कैसे करेंगे। अब कई सरकारें ऐसी हैं जिनके चुनाव को अभी 6 महीने हुए, 6 महीने भी नहीं, 3-3 महीने हुए, तो उनके लिए क्या रखा जाएगा। मेरे हिसाब में तो इसमें है कि 2 इलेक्शन हो, वन नेशनल वन इलेक्शन हो, अच्छी बात है, परंतु संभव नहीं है। देश के अंदर बहुत पार्लियामेंट विधानसभा ऐसी हैं जिनकी टर्म अभी 6 महीने की है। तो मेरा लगता है कि जब तक इसका कोई फाइनल ड्राफ्ट लोगों के बीच में नहीं आता, देश के पार्लियामेंट में नहीं आता, उस पर कुछ भी बात कहना मैं लगता हूं कि समय से पहले की बात है। देखो, बहुमत का नजायज कोई फायदा उठाए वो तो कर ही रहे हैं। ये तो संविधान को भी तोड़ रहे हैं, ये तो देश के प्रजातंत्र को भी कमजोर कर रहे हैं। इन्होंने तो जब उसका अपना इलेक्शन कमिश्नर का जो नियुक्ति होती थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ करता था, चीफ जस्टिस हुआ करता था, उसको भी निकाल दिया। तो करने को तो अपने बहुमत से कुछ भी करें, परंतु जो जिसने भी प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ किया देश की जनता ने कभी माफ नहीं किया। सर, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन से सरकार घबराई हुई है, ये 200 रुपए की जो कीमतें कम हुई है उसी का नतीजा है। निश्चित रूप से तो आने वाले दिनों में उम्मीद कर सकते हैं पेट्रोल के दाम भी कम होंगे। देश के प्रधानमंत्री और देश की पूरी सरकार और इनके प्रवक्ता चैनलों पे बैठ के ये कहते थे कि रसोई गैस के रेट बढ़ाना, डीजल के रेट बढ़ाना, पेट्रोल के रेट बढ़ाना ये कंपनियों का काम है, ना कि सरकार का। और जब 200 रुपए घटाए तो मोदी जी घोषणा करते हैं हम 200 रुपए घटा रहे हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं और कल जो कच्चे तेल के दाम थे वो $90 प्रति बैरल से भी कम थे। और जिस समय $125 प्रति बैरल कांग्रेस की सरकार में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम थे, उस टाइम डीजल 50 रुपए मिलता था, आज $90 है, आज 90 रुपए मिलता है। आज तो डीजल कम से कम उसमें से 25-30 रुपए लीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए था, परंतु ये तो मुनाफे कमाने वाले लोग हैं। ये सरकार जो है लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए होती है, लोग बनाते हैं, परंतु ये सरकार तो पैसे कमाती है, मुनाफा कमाने वाली सरकार है।
कंपनियों को मुनाफा दे रहे हैं, लोगों की जेब पे डाका डाल रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर और पुत्र मोह की बात कुरुक्षेत्र में कही, विपक्ष पर निशाना साधा एक तरह से। कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, और यहां आकर अगर कोई धृतराष्ट्र की बात करता है तो निश्चित रूप से ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने बच्चों को वहां प्रोटेक्शन दी, जो अपने बच्चों को वहां कह रहे थे कि इन बच्चों ने बहुत काम किया है, तो उनको शिक्षा दे के गए हैं। और ये शिक्षा जिनके लिए है उनको पता है कि उनके लिए शिक्षा है। इनके लिए शिक्षा है। जो जिन लोगों ने अपने बच्चे प्रोटेक्ट करना तो था नहीं, हुआ आप थे। आप बताओ कि उन्होंने ये कहा कि इसने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया। तो जो लोग राजनीति में बच्चों को लाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए करते हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हीं के लिए बात की, जो ऑर्गेनाइजर थे उनके लिए कही।